बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अभी हम अडयाला जेल जो है वो आए खड़े हैं और इमरान खान साहब से थोड़ी देर में मुलाकात होगी। उनको केस के हवाले से और दीगर जो बाहर मामलात हमारे जलसे जो चल रहे हैं, जो मुख्तलिफ़ कन्वेंशन चल रहे हैं, जो मुख्तलिफ़ चीज़ें डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो तमाम चीज़ें खान साहब के नोटिस में लाएंगे और इंस्ट्रक्शंस भी लेंगे। आज उनसे मुलाकात है, लीगल टीम की मुलाकात है, मुख्तलिफ़ अमूर के ऊपर उनसे आज बात होगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि आज इद्दत केस की समाअत है। अब इद्दत केस के अंदर आप देखें किस तरह खावर मानिका ने एक मुनज़्ज़म प्लान के ज़रिए उसको भिजवाया गया और उसने आकर शोर शराबा किया। और इद्दत केस के अंदर वो जज साहब जिन्होंने फैसला महफूज किया था, ज़िंदगी में हमने कभी अपनी हिस्ट्री में नहीं देखा कि जब महफूज फैसला हो जाता है तो उसके बाद वो जज साहब जो हैं वो कहें कि अब मैं केस ये नहीं सुनता। लेकिन इस केस के अंदर हुआ और आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर मजोका साहब के पास समाअत अलग से थी और हाई कोर्ट में अलग से हमने पटिशन दायर की थी। हाई कोर्ट में जो पटिशन दायर की थी वो ये थी कि एक पटिशन थी कि जो सेम जज हैं शारफ अर्जमंद साहब जिनको हटाया गया था पीछे, वो केस की समाअत करें, वो केस के ऊपर फैसला दें। क्योंकि मकसद इनका ये है कि अब दोबारा नए सिरे से ट्रायल स्टार्ट हो, दोबारा नए सिरे से सारी उसके अंदर प्रोसीडिंग्स करते हुए, उसमें आर्गूमेंट्स करते हुए और एक लंबा टेन्योर गुजरे। और खान साहब और बीबी साहबा अंदर हैं इस वक्त। खान साहब और बुशरा बीबी साहबा सिर्फ इस एक केस के अंदर पाबंद सलासल हैं। इस वक्त तक कोई और मुकदमा ऑन रिकॉर्ड उनके ऊपर नहीं है। आपको ये भी बताऊं कि जो काबीना ने फैसला दिया था, जो एक डिसीजन लिया था, जो एक उन्होंने बैठक की थी, जो एक उन्होंने कहा था कि कार्रवाई जो है इमरान खान के खिलाफ करनी है, तो लिहाजा उसको हमने चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें नोटिस इस वक्त हो चुके हैं। अब नेक्स्ट डेट के ऊपर जो है वो तमाम इदारे अपना ही तरफ से मौक़िफ़ जो है वो देंगे, जमा करवाएंगे, जवाब जमा करवाएंगे। और दूसरी तरफ जो ट्वीट वाला मामला है, जो एक 1971 के हवाले से एक मुकदमा बनाने के हवाले से गद्दारी आपने की है, आपने ट्वीट करवाया है। देखें, ये भी सारे मुकदमे इसलिए नए स्टार्ट किए जा रहे हैं या बनाए जा रहे हैं कि खान साहब को पाबंद सलासत रखा जाए। लेकिन इद्दत केस के अंदर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत है वो मुलतवी हुई है। 13 तारीख के लिए खावर मानिका को नोटिस भिजवाए गए हैं, जिनमें बीबी साहिबा की तरफ से ये इस्तदा थी कि जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है, यानी कि उनकी सज़ा मुअत्तली जो है वो की जाए, उसकी दरख्वास्त दी गई थी, या जो जज जिन्होंने रखा हुआ है वो फ़ौरन सज़ा मुअत्तल करें। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आपको पता है कि हम तो किसी सूरत नहीं चाहते थे कि ये केस किसी और जज के पास ट्रांसफ़र किया जाए। आपको ये भी याद होगा कि जब तोशा खाना केस था तो उस तोशा खाना केस के अंदर जज हुमायूं दिलावर साहब जो बार बार एक ही तरह के ऑर्डर पास कर रहे थे मेंटेनेबिलिटी के ऊपर, और समाज जिस तरह से कर रहे थे कि बगैर वकीलों के समाज जारी थी, बगैर इमरान खान के वकीलों की नुमाइंदगी के समाज जारी थी, तो हम 12 हाई कोर्ट में गए थे कि जनाब इनसे केस ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन केस ट्रांसफ़र नहीं किया और हुमायूं दिलावर साहब ने वो केस खुद सुना। अब वैलिड रीज़न बताई जाती है कोई भी केस ट्रांसफ़र करने के लिए, लेकिन खावर मानिका ने ना वैलिड रीज़न बताई कि आपके ऊपर क्यों अदम तुम्हारा। कहते हैं जी कि मुख्तलिफ अखबारों के अंदर, डॉन के अंदर, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर हमने देखा है जनाब ये केस बड़ा हाईलाइट हुआ है, तो केस हाईलाइट हुआ है तो इस वजह से आप ट्रांसफ़र करें। ये कौन सी रीज़न है? जवाब देना पड़ता है ना, जवाब नहीं है। और आज ये समाअत जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी मुलतवी हुई है, 13 तारीख के लिए ये समाअत गई है। तो अब 13 तारीख को अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी खावर मानिका पेश होते हैं या नहीं होते। जैसे आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी ये कहा गया कि खावर मानिका जो है अपना वकील जो है वो चेंज करना चाहते हैं। रिजवान अब्बासी साहब अब केस नहीं सुनेंगे, आर्ग्यू करेंगे। तो लिहाजा ये किस वजह से किया जा रहा है, क्यों ऐसा ये कहा गया? ये इसलिए कहा गया कि मजीद पाबंद सलासत रखा जाए। अच्छा नईम भाई, ईद से पहले या ईद के फौरन बाद इमरान खान की राय की सूरत में कोई खुशखबरी आ रही है? देखिए, ईद से पहले मैं अगर देखा जाए ना तो एक केस इस वक्त इद्दत वाला है, और मैं ये समझता हूँ कि अदालतों को चाहिए कि उन्हें फेयर ट्रायल, इंसाफ मुल्क के अंदर फराहम करें। बुनियादी इंसानी हकूक़ की प्रोटेक्शन करना ये अदालतों की ज़िम्मेदारी होती है, और अगर अदालतें बुनियादी हकूक़ की हिफाजत नहीं करती तो फिर किसने करने हैं? हम ये कहते हैं कि इद्दत केस डिसाइड किया जाए और खान साहब की रिहाई को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि इद्दत केस के अंदर
जब फैसला आएगा तो उसके अंदर तो कोई चीज़ नहीं है। जो जज केस सुनेगा, बेशक वो 50 समातें कर ले, बेशक नए सिरे से जो इनका इरादा है, लेकिन जिस दिन फैसले का दिन होगा उस दिन ये सज़ा जो है ख़त्म होगी, सज़ा जो है वो नहीं रहेगी, सज़ा बाकी नहीं रहेगी और खान साहब इस केस में बरी होंगे। लेकिन वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि मकसद है अंदर रखना। आज अगर इमरान खान कहे कि मैं आपके साथ डील करने के लिए, मैं आपको जो कहते हैं मैं करने के लिए, मैं मुल्क की खुद मुख्तारी जो मैंने आज़ादी का, हकीकी आज़ादी का नारा लगाया था, मैं उससे भी पीछे हटता हूँ कि हमारा मुल्क आज़ाद होना चाहिए, अदारे आज़ाद होना चाहिए, मुल्क के अंदर हर बंदे को हकूक़ हासिल होने चाहिए, कोई जज को प्रेशर ना डाले, कोई किसी जो है वो इदारे को यरगमाल ना बनाए। तो अदारे आज़ाद, मुल्क के अंदर अवाम आज़ाद, मर्जी से कोई बोल सके, मर्जी से कोई स्पीच कर सके, मर्जी से कोई किसी के ऊपर अगर गलत वो कर रहा है तो क्रिटिसाइज़ कर सके। आज हद तक इज़्ज़त बिल लाए जा रहे हैं, आज मुख्तलिफ हरबों से लोगों को उठाया जा रहा है। रात हमारे सोशल मीडिया के टाइगर जो हैं उनको उठा लिया गया और इसी तरह अजहर मिशवानी के भाई दोनों, उनको उठा लिया गया और इसके साथ साथ दीगर लोगों को उठाया जा रहा है और ये सिलसिला जो है रुक नहीं रहा। और हम ये भी देख रहे हैं कि ईद के बाद सुना है कि दोबारा ये क्रैकडाउन मजीद तेज़ होगा। देखें, आप जितने क्रैकडाउन तेज़ कर लें, आप 100 बंदे को उठा लेंगे, आप 200 बंदे को उठा लेंगे, आप 400 बंदे को उठा लेंगे, पूरे पाकिस्तान को आप कैसे चुप करा सकते हैं? या तो आप कह दें कि इस मुल्क के अंदर कोई बंदा रहे ही नहीं और वो चले जाएं, यहाँ से हिजरत कर जाएं। आप ये हर शख्स की आवाज़ है, ये कोई ये नहीं है कि 10 बैठे हुए सोशल मीडिया के लोग तो वो ट्वीट कर रहे हैं। हर बंदा आज मुल्क के अंदर लाकानूनियत पे बात करता है और जब तक ये बंद नहीं होगी लोग तो बात करेंगे। लोगों की आवाज़ कैसे आप दबा सकते हैं? इमरान खान से आज मुलाकात होगी और उनसे मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस होंगी। ईद के हवाले से भी आपका जो पैगाम होगा हम ईद के हवाले से भी खान साहब को देंगे। लेकिन हमारी तो 1 मिनट से पहले ख्वाहिश है कि खान साहब हमारे साथ बाहर ईद करें। पूरी दुनिया चाहती है, उनकी झलक देखना चाहती है। एक तस्वीर है ये, वो इतनी वायरल हुई कि आपने इतने कदगन लगा दिए, वहाँ पर पाबंदियाँ लगा दी, इंक्वायरियाँ शुरू कर दी कि खान की तस्वीर बाहर क्यों आई। तो इस चीज़ से आप कैसे रोक सकते हैं? आपने देखा नहीं है कि कैसे जनाब मैच हो रहा था और मैच के दौरान जिस तरह वो हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ा और उसके साथ जिस तरह से वो झंडा वो लगाया हुआ था रिलीज इमरान खान, तो लोगों ने पूरी दुनिया में जैसे वो चला है और वहाँ पर नारे जो स्टेडियम के अंदर लग रहे थे, पूरे पाकिस्तान में नारे लग रहे थे, हर एक शख्स नारे लगा रहा था, जहाँ जहाँ कोई मैच देख रहा था हर एक डिमांड कर रहा है कि इमरान खान को रिलीज़ करो। क्या ये सारे दहशतगर्द हैं जो ऐसा कह रहे हैं? क्या ये सारे जो हैं वो इंतशारी टोला हैं? यानी कि आप ये कह देना कि कोई पुरअमन एहतजाज करे तो वो इंतशारी टोला है। कोई ये एक चीज़ दिखा देना कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इमरान खान ने कहीं पर, ये 9 मई तो डेफिनेटली हमारे ऊपर किया गया और एक मुनज़्ज़म प्लान के जरिए कि खान साहब को जैसे घसीटा गया, फिर वहाँ पर जो CCTV कैमरे चुराया गया है, किसने किया, कौन था, उसके अंदर आज तक 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन नहीं बन रहा। तो ये जो सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, जो सारा कुछ हो रहा है, आप कितने हद तक आप जाएंगे, किस हद तक करेंगे? और ये गिरफ्तारियाँ, ये छापे, ये अगवा, ये हथकड़ियाँ, ये मुकदमात, ये गोलियां, ये वाटर कैनन का इस्तेमाल, ये आंसू गैस, अब लोग ये जो हैं इन चीज़ों से आगे जा चुके हैं। अब आप जो मर्जी है चलाएं हम पे, अब जो मर्जी है आप करें, इनसे हम पीछे कोई नहीं हटने वाले। और ये आपकी भूल है कि लोगों को एक बंदी की आवाज़ बंद करके, उसका ट्विटर अकाउंट बंद करके और आप समझेंगे कि बिल्कुल जनाब अब तो बिल्कुल ऐसा हो गया। इन चीज़ों से बाज आएँ, मुल्क को आगे चलने दें। मुल्क आज जो माशी तौर पर आज बदहाली हुई है कि महंगाई जहाँ पर पहुँच गई है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं। जब तक मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती नहीं होगी, मुल्क के आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा, नहीं